इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रची गई है और कक्षा 12वीं के आधार पाठ्यक्रम में संकलित है। हरिवंश राय बच्चन, जन्म सन 1907, इलाहाबाद। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये उनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये उनका अनुवाद साहित्य है। और प्रवासी की डायरी उनका डायरी लेखन है। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन जी का निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बच्चन जी ने बहुत ही सरल चिर परिचित बिंबों के माध्यम से कविता का ताना बाना बुना है। तो आइए उनकी इस कविता का अध्ययन करते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का सस्वर वाचन करने के पश्चात आइए कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करें और उसमें निहित काव्य सौंदर्य को भी समझ लें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण इन पंक्तियों में किया है, परंतु यह प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण भी है। जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में चिंता व्याप्त है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात जीवन का अंत उसी समय ना हो जाए जबकि मंजिल तक पहुंचना अभी बाकी हो। इसी कारण से वह अपनी गति बढ़ा देता है ताकि अंधकार होने से पहले ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है लक्ष्य प्राप्ति की ओर। आइए अब कविता में निहित काव्य सौंदर्य वो भी समझ लें। भाव सौंदर्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो कवि ने पथ और राहगीर के माध्यम से जीवन और उसके सत्य को प्रकट किया है। कला पक्ष में देखें तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का चमत्कार दिखता है। कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, जैसे पथ और रात, मंजिल। कविता की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। अत्यंत सहजता से समझ में आ जाने वाली भाषा का इस्तेमाल कवि ने इन पंक्तियों में किया है और कविता में शांत रस का सुंदर निरूपण हुआ है। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि पक्षियों के माध्यम से भी जीवन की अनिश्चितता का चित्रण कर रहा है। मादा पक्षी को संध्या होते ही यह चिंता सताने लगती है कि उसके बच्चे उसके लौटने की राह देख रहे होंगे। उसकी
बच्चे व्याकुल होकर घोंसले से अपनी गर्दन निकालकर पंत निहार रहे होंगे। तब पक्षियों के पंखों में और भी गति आ जाती है। वे बिना विलंब ही अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा देते हैं। आइए कविता में निहित काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कविता में यह सत्य प्रकट हुआ है कि वात्सल्य भाव सभी प्राणियों में पाया जाता है। भाषा में अत्यंत सरलता है, शब्द चयन उपयुक्त है, पद में शांत रस है और घोंसले का बिंब कवि ने प्रस्तुत किया है। कविता में इसे ही बिंब विधान कहते हैं। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने लिए किसी के प्रतीक्षारत ना होने के दुख को प्रकट किया है। बच्चन जी कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो, ऐसा प्रियजन है ही नहीं, तब वे किसके लिए शीघ्रता करें, घर की ओर भागें। बस यही प्रश्न उनके मन को उदास और तन की गति को कमजोर बना देता है। पर दिन का अवसान तो अपने क्रम को नहीं तोड़ता, वह शीघ्रता के साथ ढलता ही है। कविता में निहित काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। रचना में एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के मनोभावों का वास्तविक चित्रण किया गया है। कवि ने सरल विधि से भावों की अभिव्यंजना की है। उनकी भाषा उनकी मनोदशा का पूर्ण चित्रण करने में सफल रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और कक्षा 12वीं से संबंधित अन्य पाठों की वीडियो को देखने के लिए आप लगातार क्रिएटिव हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।